दिनेश वासुने सर, ममता बनर्जी ने बीजेपी के साथ साथ लेफ्ट को भी समेट दिया है। ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा है कि लेफ्ट कैडर और बीजेपी मिलकर टीएमसी को सत्ता से हटाने की साजिश रच रहे हैं। मेरा सवाल सीधा सा है, क्या इसमें लेफ्ट के साथ साठगांठ है? क्या बीजेपी और लेफ्ट के बीच में साठगांठ है क्या? प्रत्युष जी, आपके प्रश्न का मैं जवाब दूंगा। हाँ। पर मेरे को पहले 1 मिनट मेरे को अपनी बात कहने दीजिए। बंगाल के चुनाव में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जो अभिषेक बनर्जी का भाषण है वो भी बहुत निंदनीय है और जो अमित शाह का भाषण है वो भी बहुत निंदनीय है। दोनों ही पार्टियां चोर चोर मौसेरे भाई हैं वहां गुंडागर्दी में, नागरिक गुंडागर्दी में भी और प्रशासनिक गुंडागर्दी में। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को धमका रही है जो इलेक्शन में इन्वॉल्व है, और बीजेपी ने गुजरात से रेवेन्यू ऑफिसर्स भेजे हैं, राजस्व अधिकारी बंगाल में चुनाव कराने के लिए। एज इफ गुजरात सबसे ज्यादा ईमानदारी ब्यूरोक्रेसी है, सबसे ज्यादा करप्शन नीति आयोग के हिसाब से भी गुजरात में प्रशासन में पाई जाती है। नकली टोल प्लाजा बन जाएगा, नकली जो है जज बन जाएगा, सारे वहीं से आ रहे हैं। तीसरी बात, जहां तक ममता बनर्जी का ये कहना है कि लेफ्ट और बीजेपी मिले हुए हैं, वो हमेशा अपने विरोधियों को ऐसे ही बोलती रहेंगी। जितना संघर्ष हमारा बंगाल में टीएमसी से, उससे ज्यादा हमारा संघर्ष बीजेपी से है। और के शर्मा जी, मैं आपको बता दूं कि जब वामपंथियों का राज था, उस राज में भी 1500 वामपंथी काडर और लीडर्स का मर्डर कराया गया, और उस मर्डर में आपकी कंड्यूट ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल थी। जो हिंदू है, दाएं बाएं के संगठन आप पालते हो, भिन्न भिन्न सेनाएं जो आप पालते हो। अरे मुझे आप बताओ ना, प्रधानमंत्री ने जो परसों भाषण दिया है संसद में हारने पे महिला बिल के नाम पे, वो क्या भाषण है? खुला चुनाव प्रचार, चुनाव आयोग की प्रक्रिया का उल्लंघन है। चुनाव आयोग चुप बैठा हुआ है, हमने लेटर लिखा है। किसने किया आपके शासनकाल में? प्रधानमंत्री क्या देश का प्रधानमंत्री है या टीएमसी और उसका नाम लेगा डीएमके? अभी लेफ्ट सरकार में नहीं है, लेकिन गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन अगर गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो बहुत सारे मुर्दे निकलेंगे। फिर बिल्कुल इन्होंने तो फिर पश्चिम बंगाल का चुनाव का रक्त रंजित इतिहास निकलेगा। अरे मोदी जी 3 बार बोल चुके हैं, प्रत्युष खरे जी, कि वामपंथी देश के लिए खतरनाक हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि हिटलर को भी वामपंथियों ने मारा था, मुसोलिनी को भी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी ने मारा था। यहाँ भी बीजेपी की फांसीवाद और टीएमसी की गुंडागर्दी को हम मारेंगे, और इस बार हम जीतेंगे। एक अच्छे खासे नंबर में सीटें जीतेंगे, हम आपको बता रहे हैं।